नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ में चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। हम चक्रवर्ती ब्याज से शुरू करते हैं। तो चक्रवर्ती के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज पहले होता क्या है, जैसे कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज के बारे में पढ़ते हैं तो कोई भी अमाउंट दिया गया है हमें और रेट देते हैं, तो उस रेट पे एक साल का कितना साधारण ब्याज होता है। अब 2 साल में जैसे हो गया साधारण ब्याज, तो जैसे 100 पे 10% रेट हो गया, तो ये एक साल पे 10% मतलब 100 पे उसकी वैल्यू 10 है। परसेंटेज का मेन मतलब ही ये होता है कि 100 पे आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलते हैं। देखो आज पहली क्लास है तो हम बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से और ऊपर तक लेके चलते हैं क्वेश्चन को, लेवल को। जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये थोड़े से लेवल इसका कम है, बाकी धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे और आप देखोगे कि अच्छे अच्छे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो आपके सारे कवर करेंगे उसमें से। ठीक है, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। जैसे 10% रेट दे दिया हमें, ये रेट है हमारा पर एनम वार्षिक। अब क्या होता है कि 100 पे जैसे 10% है, तो इसका मतलब है 100 पे 10, उसका पहले साल का ब्याज होगा हमारा 10 रुपए। अब जैसे दूसरे साल अगर 2 साल का साधारण ब्याज पूछता है तो दूसरे साल भी उस पर 10% का ब्याज, 10% के रेट से क्या हो गया, इस पे भी 10 रुपए। अब चक्रवर्ती ब्याज ये होता है जो पहले साल का जो हमारा ब्याज होता है, दूसरे साल पे उसी रेट से उस पे भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। जैसे अभी इस पे भी 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 10% का 10 क्या होता है, 1 रुपी। अब टोटल अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया हमारा, ये देखो पहले साल का 10 रुपए, दूसरे साल का 10 रुपए साधारण ब्याज हो गया, और ये 1 रुपए क्या है, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा जो पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था हमारा, उस पे लगा है ये ब्याज। तो टोटल मिला के हमारा ये 21 रुपए चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये परसेंट, पहले थोड़ा सा परसेंट के बारे में समझो। जैसे क्या लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 10 किलोमीटर है वो 1 आवर में कवर करता है, समझे। जैसे कि 10 किलोमीटर की दूरी वो 1 आवर में कवर की है। ठीक है, ऐसे ही परसेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे 10%, सेंट का मतलब 100 होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो जो 10 है ना, ये पर 100 के ऊपर दिया हुआ है। जैसे 20% है, 20% का मतलब 20 है वो वैल्यू 100 के ऊपर है। ऐसे ही अगर क्वांटिटी बढ़ती है, तो जैसे अभी 1000 पे, जैसे 1000 का 10% क्या होगा, 100 पे 10 हो गया। 1000 पे ये कितना है, 100 का गुणा 10 है ना, 100 गुणा 10। ऐसे ही ये इसका 10 गुना हो जाएगा 100 का, अगर 10% की बात करते हैं तो। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक से साथ साथ में हम ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे समझो, इनाया ने क्या किया है कि इनाया ने 1000 रुपए बैंक में जमा करे हैं, और उस पे दर है 10% वार्षिक, और उसमें 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है हमें कि 2 साल में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा बैंक से। अब जैसे क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट एक तरह से मूलधन कितना हुआ, मूलधन हो गया 1000 रुपए। 1000 रुपए बैंक में जमा किए हैं, और इसका रेट हो गया, मतलब दर है वो 10% पर एनम है, मतलब वार्षिक। और ये क्या है, 2 साल का समय दे दिया गया। समय कितना है, 2 ईयर। अब देखो इस पे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड सीआई। कैसे निकालेंगे सीआई को इस पे, कि जैसे पहले
हम क्या करेंगे, 1000 रुपए हो गया, इस मूलधन को ले लेते हैं 1000 रुपए। अब ये सॉल्यूशन है भाई, 1000 रुपए मूलधन लिया, उस पे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है हमें। 2 साल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको ये देखो, इसका रेट कितना है 10%। अब देखो 10% का मतलब क्या है, 10% इजिकल टू 10/100। 100 पे 10 होगा ना, तो ये एक जीरो से एक कट गई, और ये कितना होता है 1/10, मतलब 10 का एक। अगर क्वांटिटी 10 है तो उसका कितना हो गया, एक पार्ट, किसी भी चीज का 1/10। अब जैसे 1000 है, 10% मतलब इसका 10% सीधा सा हो गया, एक जीरो कट जाएगी, 100 हो गया। पर वैसे अगर इसका एक निकालेंगे परसेंटेज के हिसाब से, हम ऐसे याद रख के चलेंगे कि इसका 1/10 हो गया। 1/10 इसका कितना हो गया, जैसे 1000 को 1/10 से करेंगे तो एक जीरो से एक कट जाएगी, ये कितना हो गया 100 रुपए। ये क्या है, पहले साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया, क्योंकि दर क्या है, वार्षिक है। इसके बाद में अगले उसमें अगले क्वेश्चन में ये करेंगे हम, जैसे कि आने वाले क्वेश्चनों में कि दर अर्धवार्षिक भी होगी, वो लेवल अपने आप अप होता जाएगा क्वेश्चनों का। पहले हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। अब ये देखो, 1000 का दूसरे साल का 1/10, 10% मतलब 1/10, ये कितना हो गया दूसरे साल का ब्याज, 100 रुपए। दूसरे साल का ये 100 रुपए साधारण ब्याज है एक तरह से। अगर बात की जाए 100 और 100 200, ये टोटल क्या है, एक तरह से साधारण ब्याज हो गया 2 साल का। बट चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि जो ये हमारा जो साधारण ब्याज है ना, पहले साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, और वो किस दर से, रेट क्या है हमारा 10% ही है। ठीक है, 10% मतलब 1/10। अब ये 100 का 1/10 क्या होगा, 10 रुपए, समझे। तो इसका मतलब क्या है, चक्रवर्ती ब्याज हमारा टोटल कितना बन गया, 100 ये दूसरे दूसरे साल का बात की जाए तो 100 ये 10 ये दूसरे साल का टोटल 110, और 100 रुपए पहले साल का। तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया हमारा, 210 रुपए आंसर। ठीक है भाई, ये समझ में आया, क्लियर है। अगर नहीं आया है तो कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में बताएं, आपको नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसके आगे से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका सॉल्यूशन का, ताकि नोट्स बनाने में आपके लिए इजी रहे। ठीक है भाई, अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर बात की जाए, देखो 1000 रुपए पे 10% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया हमने। अगर बात की जाए इसी क्वेश्चन में, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो, ये तो साधारण ब्याज होगा 100 और 100 रुपए 200 रुपए। अलग क्या है, इस ब्याज के ऊपर जो 10% का ये लगा है 10 रुपए, ये ही इसका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, एग्जामिनर किसी तरह भी घुमा के पूछ सकता है ये चीज कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो कितना होगा, जो हमारा ये अलग ब्याज लगा है, जो ये इंटरेस्ट हुआ टोटल ये। ठीक है, और अगर ये भी पूछ ले कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो क्या होगा 100 - 10, दूसरे साल का, ओनली दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 100 - 10 कितना हो जाएगा टोटल 110 रुपए। ठीक है, ये हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन में करते हैं। देखो भाई, सपोज करो मूलधन, ये अब ये मूलधन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूलधन हो गया 3600 रुपए। ठीक है, और ब्याज की दर हो गई वार्षिक, और समय हो गया 2 साल। ठीक है, हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर।
ये क्या है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और ये दो इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 साल का अंतर ज्ञात करना है हमें। समझ में आई? अब देखो, जैसे 3600 रुपए ये हमारा मूलधन हो गया। अब इस पे क्या करते हैं, अब देखो सबसे पहले 16 सही 2/3% को देखो, 16 सही 2/3% को पहले तो इसको भिन्न को हल करते हैं। ऐसी भिन्न को सिंपल हिल में बिल हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया 16 तिया 48 और प्लस में 2, इसका प्लस करते हैं, 48 और 2 50, और जो नीचे होता है वो यूं का यूं यहाँ पे इतना परसेंट। इसका मतलब क्या हो गया 50/3, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 50 को 2 से कट जाएगा, ये क्या होगी वैल्यू 1/6। अब किसी भी चीज का 1/6 हिस्सा है ये। अब जैसे 3600 2 साल का है तो हम क्या करेंगे, 2 एरो, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, किसी भी चीज का 1/6। जैसे इसका 3600 का भी 1/6 कितना होगा, अब यहाँ पे देखो 3600 है, 3600 का 1/6, 6 से 6 से 36, तो कितना आ गया 600। पहले साल का ब्याज कितना हो गया 600 हमारा, ठीक है। अब ये पहले साल का ब्याज हुआ 600 रुपए, ऐसे ही 1/6 दूसरे पे भी सेम रेट है, तो इस पे क्या लगेगा 600 रुपए का ब्याज, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज हो गया। पर अगले ने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, ठीक है। अब देखो ये टोटल क्या बताया 2 साल का, अभी ये किसी ब्याज पे ब्याज नहीं है ना, ये मूलधन पे ब्याज है, ये इस मूलधन के ऊपर ब्याज है 600 रुपए, 600 रुपए दूसरे साल का। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पहले साल का, ये जो फर्स्ट ईयर का है ना ब्याज, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 1/6, मतलब 600 का 1/6, 6 से 6 कम 6, 2 जीरो की 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 100। ये क्या है, ये साधारण ब्याज, और टोटल मिलाएंगे तो ये टोटल कितना है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज कितना बना है अलग, ये कितना है डिफरेंस है, तो यही हमारा डिफरेंस है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2 साल का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आया ये? ठीक है, आगे चढ़ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अपना। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूलधन क्या दिया है, कितने रुपए उधार दिए हैं 5120 रुपए, ठीक है। और दर क्या दी गई है 12.5% वार्षिक। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, 2 साल का सीआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो अब देखो भाई, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, दर को, कितना होता है 12.5%, 12.5% का मतलब क्या है, इसकी गुणा और प्लस में 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%। अब 25/2% को उठाएंगे तो 25/2 नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, 2500 के 100, इसका मतलब 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, किसी भी चीज का 1/8। अब देखो मूलधन कितना हुआ हमारा 5120 रुपए। अब देखो स्टार्टिंग में आपको मैं ये चीजें क्यों एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीजें भी नहीं पता होती, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं,
ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा दिया, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, जिनकी जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें अब देखो, इस क्वेश्चन में करते हैं तो क्या होगा, जैसे 12.5 को 1/8 लिखते हैं। अब जैसे क्या है कि कुछ अगर आप ये 5-7 क्वेश्चन करोगे ना, जैसे पहली क्लास है तो मैं आज ये सारी चीजें एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। इसके बाद में कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको याद रखनी होती हैं और वो आपके सारे एग्जाम में काम आएगी। तो जैसे आपको अगर ये सीधा याद होता है कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो ये चीजें ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको सोल्व करके समझाने के लिए इतना कुछ बताया जा रहा है, वरना ये सब कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाएंगी। ये सारे इतनी ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, ये एक तरह से बेसिक है, ट्रिक भी नहीं कह सकते इसको हम। अगर हम फार्मूले से ये चीजें सोल्व करते हैं तो कितना लंबा टाइम लग सकता है। अब जैसे आगे आने वाले क्वेश्चनों में, जैसे यहाँ पे तो 2 साल का पूछा हुआ है, अगर 2.5 साल की बात आ जाए तो फार्मूले में तो क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100, इसकी पावर टाइम और माइनस हमारा प्रिंसिपल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो सही है कि 2 साल दिया हुआ तो इसकी पावर 2 कर देंगे। अगर 2.5 साल आ गया तो, और 2 साल 4 महीने आ गए तो उसका फिर कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम, ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे तो एक क्वेश्चन ही हमारी 10 मिनट ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें ऐसी बताऊंगा मैं आपको, जो आपको ट्रिकी सी लग रही है बट बेसिक है पूरा। आप बेसिक से ये चीज आपको समझा पा रहा हूँ कि 1 साल का इतने परसेंट पे ये हो गया, दूसरे साल का इतना हो जाएगा, और आने वाले क्वेश्चनों में आप ये पूरी वीडियो देखो और क्वेश्चन का लेवल देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और आगे आने वाली क्लासों में भी ये लगा लो कि ये मेनली हरियाणा सीटी को टारगेट किया गया है। जितने क्वेश्चन आपके हरियाणा सीटी में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, वो पूरा कोर्स आपको पेपर से पहले करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां इसका 1/8, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि भाई मूलधन हमारा 5120 रुपए है, रेट हमारा 12.5% वार्षिक है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। समझे? अब 2 साल का मतलब 12.5% मतलब 1/8, इसका 1/8 कितना हो जाएगा भाई? अब देखो 1/8 कितना हो जाएगा, 6400, 640, मतलब 1/8, 8 से काटेंगे तो इसको 8 × 48, 3 बच गए, 864, 832 और 0, 640। ऐसे ही इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 640। ये पहले साल का साधारण ब्याज हो गया 640 रुपए, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज हो गया 640 रुपए। पर चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ये पहले साल का जो ब्याज है इस पे 1/8, इसका मतलब 640 का 1/8 कितना आ जाएगा, 80 रुपए। 8 से 8 8 64 और 0, 80 रुपए। तो ये टोटल जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 12.5% की दर पे 5120 में कितना बन गया, ये 6 दूनी 12, 1280, 1280 में 80 जोड़ेंगे तो 1360 रुपए आंसर। अब देखो इसके साथ साथ में आपको कैलकुलेशन कैसे इजी करते हैं मैं वो भी बताता चलूंगा आपका। जैसे क्या है, 640 को जोड़ते हैं तो पहले 600 को जोड़ो, 600 1200, और 40 80, 1280, और 1280 में 80 जोड़ते हैं तो, अब जैसे 1280 में पहले 20 जोड़ दो, कितने हो गए 1300, बच गए कितने 60, 1360। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1360। ओके, ये समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, मैं लिखता हूं इसको, 10 रुपए। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी दे दी,
12% वार्षिक। ओके, तो क्या पूछा है इसमें? मूलधन बताना है हमें। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया? 10 रुपए। और दर कितनी दे दी? 12.5%। तो अब आप ये देखो, जो हमने ऐसे निकाला था, जैसे 1000 रुपए पे 2 साल का निकालते हैं 10% के हिसाब से मान लिया, तो इस पे कितना आ जाएगा? 100। इस पे कितना आ जाएगा? 100। ये दूसरे साल का और ये पहले साल का ब्याज हो गया। अब इस ब्याज के ऊपर ही ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो यहाँ पे 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना बनता है? सिर्फ 10 रुपए। ऐसे ही इसने ये 10 रुपए तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, बट दर क्या दी है? 12.5%। तो इसका मूलधन कैसे निकालेंगे? अब देखो, एग्जामिनर कहां तक पूछ सकता है, इस चक्रवर्ती ब्याज को आपको पूरा कवर करवाया जाएगा कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, कैसा क्वेश्चन बना सकता है, मैं वो सब आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12.5% का मतलब क्या होता है? पहले बताया था 12 दूनी 24 रे 25/2। 25/2 इसका मतलब क्या हो गया? 1/8। समझ में आया? अब 1/8 हो गया, तो यहाँ पे जो 1/8 है ना, ये जो नीचे 8 आया ना, किस जैसे 2 साल का दिया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि इसका नीचे का स्क्वायर करना है, इस 8 का, ओनली 8 का। क्यों करते हैं? हम इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब बताएंगे कि इसका स्क्वायर क्यों करेंगे। जब 2 साल का दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का दिया हुआ है तो क्यूब करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 साल का दिया हुआ है तो हम इसकी पावर 4 करेंगे। तो पहले देखो, इतना तो पूछता है नहीं 4 साल तक, 3 साल तक आपको क्वेश्चन करवाएंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो 4 साल का की हो सकता है, वो भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, पर पहले ये देखो 2 साल पर इजी क्वेश्चन पूछते हैं 2 साल तक, सबसे पहले हम उसी पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसका स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो हम पहले क्या करते थे कि माना मूलधन 100 रुपए करते थे, बट अब क्या है, इसमें 64 को लेंगे हम। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब जैसे ये ले लिया मूलधन 64 रुपए, हमने सपोज कर लिया। ये क्यों किया है? वो अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और कैलकुलेशन इजी कैसे होती है अभी आपको पता लग जाएगा। अब जैसे देखो, दर कितनी थी? हमने 64 रुपए मान लिया, ये मूलधन हमने मानना है। अभी फाइंड आउट क्या करना है? मूलधन ही फाइंड आउट करना है, बट ये हमने मान लिया। और इसका अब ओरिजिनल कितना है वो हम निकालेंगे इसका। अब दर कितनी होगी? 1/8। 12.5 का मतलब 1/8, तो इसका 1/8, इसका 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 ही। ये पहले साल का ब्याज आ गया। हमने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है ना 10 रुपए, तो दूसरे साल पे भी इसका 1/8, तो ये कितना हो जाएगा दूसरे साल भी? 8 रुपए। क्योंकि 64 का 1/8 कितना होता है? देखो, 8 8 64, 8 ही तो होता है। अब देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि, ये तो साधारण ब्याज हो गया पहले साल का, ये दूसरे साल का। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। अब इसका 1/8 क्या होगा? 1 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज टोटल ही तो ये होता है, ये साधारण ब्याज हो गया टोटल मिला के, ये 8 और 8 2 साल का, पहले साल ये लगाया दूसरे साल ये लगाया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? एक अलग इंक्लूड हुआ है 1/8, जो पहले साल का जो ब्याज था ये फर्स्ट ईयर का, इस पे जो ब्याज लगा है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा अलग से। तो ये जो एक डिफरेंस है ना, ये दिया गया है क्वेश्चन में कितना? 10। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 10। कितना गुणा है एक का? 10 गुणा। 10 से गुणा करेंगे तभी तो ये गिवन वैल्यू पे पहुंचेंगे। ये क्या है हमारी? गिवन 10 हमारी गिवन वैल्यू होगी। अब ये देखो, हमने जो मूलधन मानना था वो भी कितना गुना होगा? 10 गुना। तो इसका कितना हो जाएगा? 640 रुपए आंसर। समझा भाई ये चीज? अब देखो, ये 64 क्यों मानना है हमने? अगर ये हम 100 भी मान सकते थे, माना मूलधन 100 रुपए। अब 100 का 1/8 करेंगे, ठीक है, 100 का 1/8 करेंगे तो वो कितना आ जाता है? 12.5। 12.5 यहाँ आगा। अब ये बताओ, 12.5 का 1/8 करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी?
करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, 2000 मान सकते हैं, पर मानना क्या है हमें, जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाए। अब ये देखो एक आ गया, सीधा जितनी गिवन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उतना बन जाएगा, और जितना हम इससे करेंगे जो डिफरेंस से दिया है वो सारी क्वांटिटी क्या है 10 से ही गुणा होंगी। अब ये सारी 10 से, अगर ये भी पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा, तो ये भी क्या होगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, 80 रुपए। ठीक है, बट पूछा क्या है मूलधन, तो मूलधन इसका 10 गुना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे 12.5 है, ये दर दी गई है, तो ये दर का मतलब कितना होता है, 12.5 का मतलब 1/8, 1/8 होता है इसका मतलब। और 1/8 होता है जो निचली क्वांटिटी है ना, ये मान लेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 2 साल का दे दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 साल दे दिया तो क्यूब करेंगे। अब 2 साल दिया है तो इसका स्क्वायर होता है 64 रुपए, 64 होता है, तो 64 को इसको हम मूलधन मान लेंगे। इसका 1/8, 8 हो गया पहले साल का, इसका 1/8 दूसरे साल का ब्याज 8 हो गया। अब इस ये 8 और 8 16, ये कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया 2 साल का। अब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/8, तो ये कितना हो गया, एक आ गया 1/8 इसका। और ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये देखो 10 रुपए, तो इसका 10 गुना, तो हमारा ये जो मूलधन हमने मानना था ये भी कितना होगा, 10 गुना होगा इसका। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई, देखो अब आगे। देखो ये क्वेश्चन आपको आसान से लग रहे होंगे, पर धीरे धीरे इनका लेवल भी अप होता जाएगा, और यही क्वेश्चन है ना आपके, देखना इसके साथ साथ में मैं कह रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड की जाएंगे, इसकी पीडीएफ दी जाएंगी, और वो करके देखना आप, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और हरियाणा सीटी में भी, तो इन सब को कवर करके चलेंगे हम। और एक एक ऐसा करेंगे हम, अलग टाइप वाइज करके लेके चलेंगे, जैसे चक्रवर्ती ब्याज की कितनी टाइप्स होती हैं, हम एक एक को टिप्स पे करते चलेंगे। ठीक है, जैसे चक्रवर्ती ब्याज में 8 से 10 टाइप बनेंगी, वो हर टाइप के एक एक दो दो चार चार जितने क्वेश्चन हमसे मैक्सिमम हो पाएंगे उतने करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया, 20। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी दी है, 8%। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया, 20, और दर कितनी दी है, रेट मतलब 8% पर एनम, और समय 2 साल दे दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो 8% का मतलब क्या होता है, 8/, तो ये कितने से कट जाएगा, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 25 पे कितना हो गया, 2/25। किसी भी चीज का 2/25। अब क्या बताया था, डिफरेंस दिया हुआ है ये, तो हम डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जो ये हमारी नीचे वाली जो क्वांटिटी आई है ना डिमोनिटर में, हर में, तो उसका हम 2 साल, समय 2 साल दिया है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। हमने मूलधन क्या मान लिया, सपोज कर लिया 625। ठीक है, अब ये देखो पहले साल के ऊपर इसका 2/25 की दर से कितना ब्याज हो जाएगा। अब जैसे 625 का 50 हो जाएगा, कैसे होगा, 625 इंटू 2/25, किसी भी चीज का 2/25 करना है ना हमें, 25 से ये कितना कट जाएगा, 25 पे ही, क्योंकि 25 का स्क्वायर किया था तो 25 आना है, और 25 दूनी 50। ये पहले साल का ब्याज आ गया हमारा, और हमें निकालना क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ऐसे ही दूसरे साल पे भी जाना पड़ेगा हमें, 2/25, दूसरे साल पे भी ये कितना ब्याज हो जाएगा, 50 रुपए। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज। ब्याज की बात की जाए तो टोटल साधारण ब्याज दोनों 2 साल का कितना हो जाएगा, 50-50, 100 रुपए। बट हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोनों साल का, तो ये तो साधारण ब्याज तो आ गया। अब ऐसे इसके चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल का जो ब्याज लगा है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, वो किस रेट से, वो भी 2/25 के हिसाब से।
अब 2/25 के हिसाब से 50 का 2/25 हिस्सा कौन सा होता है? 4 रुपए। कैसे निकालेंगे? जैसे ये 50 है, 50 का 2/25, ये 25 2 पे कट जाएगा, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। अब ये देखो, ये क्या आ गया हमारा? डिफरेंस आ गया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज तो ये टोटल होएगा ना, 50 मिला के और 4, 104 हो जाएगा। और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 50 और 50, 100। तो चक्रवर्ती ब्याज 104 में से 100 घटा देंगे, तो वैसे करो। पर सीधा हमें ये दिख रहा है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों साल का। अलग क्या है? सिर्फ 4 रुपए। और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में? 20 रुपए। तो इसका 20 रुपए गिवन है, तो ये कितना गुना है? 4 को 5 से गुणा करते हैं। ये कैसे पता लगेगा? इससे वो 5 से गुणा करेंगे, वो करके देख लो चाहे आप। 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजू 20, तो ये 5 से गुणा करेंगे। तो हमारी जो गिवन वैल्यू है वो 5 गुना है जो आई है एक्चुअल में। तो यहाँ जो आई है ना, उसका 5 गुना है गिवन एक्चुअल में। तो जो हमने माननी थी वो भी संख्या क्या होगी? 5 गुना। तो 625 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, असल एक 5 का 30 और एक 31, 3125 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 का 5 गुना हो जाएगा ये। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नन। आई बात समझ में? कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, कि भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 20 रुपए। ठीक है, और इसके बाद में क्या दिया है? ब्याज की दर 8% वार्षिक। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो मूलधन करेंगे तो 8% को का मतलब क्या होता है? 2/25, और 25 नीचे आ गया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 625। अब 625 का जैसे पहले साल का 2/25 हिस्सा कितना होता है? 50। ऐसे ही दूसरे साल का 50, और ऐसे ही दूसरे साल का ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा वही तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा हमारा। तो 50 का 2/25 हिस्सा कितना होता है? 4 रुपए। और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है, तो 4 का कितना गुना होता है? 20, 5 गुना। तो एक्चुअल में जो ये हमने मानी थी, ये भी कितनी गुना होगी? 5 गुना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3125 रुपए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। देखो भाई, हो गया। अब आगे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, और दर है 12%। तो मूलधन बताना है। तो 2 साल का CI माइनस SI कितना है? 72 रुपए। और दर कितनी दे दी? 12% वार्षिक। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। अब ये देखो, 12% को क्या लिख पाएंगे? सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया? 72 रुपए। अच्छे से लिख देते हैं इसको, 72 रुपए। समझे? अब यहाँ पे देखो 12% दर है, तो 12% को क्या लिखेंगे? 12 को 4 से कटेगा, 4 तिया 12, और ये 25। इसका मतलब 3/25। क्या बताया था? 2 साल का अंतर बताना है हमें। 2 साल का अंतर दे रखा है और मूलधन बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो जो नीचे की जो हमारी क्वांटिटी होती है उसका 2 साल है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, ये समझ में आ गया ना स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, और कैलकुलेशन इजी होगी तो तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन वैसे तो 7वीं 8वीं का बच्चा भी ये कर लेगा, 10 मिनट देंगे तो, पर हमें करने हैं कम समय में क्वेश्चन। क्योंकि
थोड़े से, अब ये देखो चाहे एसएससी लगा लो, सीईटी लगा लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक क्वेश्चन पे बैठ के हम 10-10 मिनट खराब करें। तो हमें वो कितनी इजी अप्रोच है उससे क्वेश्चन करना है, और कितनी आसान है आपके समझने के लिए, ये भी आप क्या करते हैं। एक क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, पर जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा हर हर क्वेश्चन में, समझे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा मैंने आपको ट्रिक्स बताई नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो आपको बतानी चाहिए। वो इसलिए नहीं बताता मैं कोई भी, क्योंकि जैसे आप इस ट्रिक से आप, ये एक जर्नल हो जाएगी, और जर्नल से आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, और वहां पे आपका दिमाग पजल हो जाएगा कौन से मेथड से करें हम। तो इसका ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक एक तरह से आपको अगर बेसिक आपका क्लियर है ना, ये बेसिक ही चीज होगी। जैसे फर्स्ट ईयर का निकालना है, दूसरे साल का निकालना है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है, चक्रवर्ती ब्याज है, इसमें ट्रिक कहां से आ गई, ये आपका बिल्कुल बेसिक से चीज है ये। तो सब इसको समझो। आप देखो 625 का 3/25 हिस्से से पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, अब इस पे निकालते हैं। ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया मूलधन 625, क्योंकि इसका 12% का 3/25 होता है। 3/25 नीचे 25 आ गया तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने 625। अब देखो इसका 3/25 करेंगे तो 625 का 3/25 75 होता है। कैसे होता है, 625 गुणा 3/25, ये 25 से 25 पे कटेगा, 25 दिया 75। ये फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज। ऐसे ही दूसरे साल का 3/25 निकालेंगे तो ये भी 75 रुपए। ठीक है। अब ये 75 रुपए और 75 दोनों जोड़ के 150 रुपए, ये 2 साल का साधारण ब्याज हो गया हमारा। इसमें कहां से ट्रिक आ गई, ये तो एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि पहले साल का सीधा सा हिसाब है, इसका 12% के हिसाब से 75 होगा, इसका 12% से 75 होगा। अब देखो इसका 3/25, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज था। तो इसका 3/25 कितना होता है, 9। कैसे, अब देखो 75 का 3/25 करेंगे तो 25 दिया 75, 3 दिया 9। ये जो 9 है, यही 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है। और हमें एक्चुअल में गिवन कितना है, 72। तो 72 है, तो ये जो 72 एक्चुअल में गिवन है, तो ये कितना गुना है, 9 8 72, 8 से गुना करनी पड़ेगी। तो जो हमने ये जो चीज मान रखी है ना, ये भी 8 गुना होगी हमारी। तो इसकी 8 गुना कितनी होगी, इसको अगर 8 से गुना करते हैं तो देखो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, वैसे तो गुणा करने को चाहे इससे कर लो, 8×5 40, और फिर 8×2 16, और 4 20, 2 असर लगे, फिर 8 × 48 और 2 50। ठीक है, तो अब 5000 हो जाएगा। अब पर यहाँ पे देखो कैसे करते हैं इसको कैलकुलेशन को। अब 625 का दुगुना कितना होता है, 625 का दुगुना कितना होता है, 1250। अब 1250 दुगुना कर दिया, अब 1250 का दुगुना कितना होता है, 2500, और 2500 का दुगुना 5000। तो ये 8 गुना हो गया। 8 गुना को जैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 से गुना कर दिया मैंने। जैसे 8 गुना करना है तो जैसे 625 को पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, ये 8 ही तो हो गया। अब देखो 625 को 2 से करेंगे तो सीधा पता हमें 1250 होगा। क्यों, 600 दूनी 1200 और 25 दूनी 50, 1250। फिर इससे 2 से करेंगे तो अब देखो 1250 को 2 से करेंगे तो देखो 12 दूनी 24, 2400, और 50 को दुगुना 100, 24 और 2500, ये कितना आ जाएगा 2500। और 2500 को फिर इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, और 2 जीरो और आगे, टोटल कितना हो जाएगा 50,000। तो ऐसे ही वैसे अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आई है तो इसको भूल जाओ। ये सिर्फ मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बता रहा हूँ। जो चीज समझ में आ रही है वो बेस्ट है, जिसको भी आई है, और नहीं आई है तो अपना सीधा सा ये है कि 625 को 8 से गुणा करो, कितना होता है, 8×5 40, असल लागी 4, और इसके 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 8 × 48 और 2 50, ये कितना हो गया 5000 आंसर हो गया हमारा। ठीक है। तो अगर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए दिया हुआ है, तो हमारा, और दर दी हुई है 12%, तो हमारा मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट होगा 5000 रुपए। ठीक है, समझ में आया। पहले साल का निकाल लेंगे, दूसरे साल का निकाल लेंगे, फिर ये चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे। ये हमें, ये इसका डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस हमें गिवन है, ये जितना गुना होगा तो जो हमने ये मानना था उसका ही गुना
ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, कर लो भाई। अब देखो भाई, क्लियर है ये चीज कि चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का कैसे निकालते हैं, और उसका डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं, कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं। जैसे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल ये जोड़ के लिख देंगे हम, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे अलग अलग टाइप को हम डिफ्रेंशिएट भी तो करना है ना आपको। जब क्वेश्चन करोगे तो हर एक टाइप टिप्स पे होएगी। जैसे इस चैप्टर में 8-10 जितनी टाइप होंगी ना, वो आपके माइंड में ये बस जाएंगे कि ये 8-10 टाइप हैं, जिसके करने के बाद में चक्रवर्ती ब्याज का कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। हरियाणा सीईटी की इतनी औकात नहीं होगी कि उनसे आपको बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने पहली टाइप क्या कराई है कि कुछ भी अमाउंट दे दिया ये हमें, जैसे चाहे मान लिया 100 रुपए ही दे लिया, अब रेट दे दिया, उससे दो हम सिर्फ पहले 2 साल का कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, और जिसमें दर वार्षिक दी गई है, तो वार्षिक दी गई ये जैसे 10% दे दिया, तो इसका ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसका 10% का भी कितना होता है, 1 होता है। तो पहले तो हम चक्रवर्ती ब्याज बताना है तो इस तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को। ठीक है, अब इसके बाद में अगर सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो सीधा सा ही इसको जोड़ देंगे, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमने सीखा है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, जो ये हमारे ब्याज पे ब्याज लगा है वो क्या होगा, हमारा अंतर होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट, उससे पहले पिछले क्वेश्चन में क्या किया है हमने, कि हमें अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, मूलधन बताना है। तो हम अंतर दिया है और जो रेट दिया गया है उस रेट को क्या करेंगे, हम परसेंटेज में जैसे उसको भिन्न में बदल लेंगे। जैसे कि अगर 4% है तो 4% को क्या बदलेंगे, जैसे 4/100, मतलब नीचे 1/25 आ जाएगा। तो जो नीचे क्वांटिटी होती है उसका हम 2 साल है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में जो ये अंतर आया है, जो अंतर आता है वो हमें गिवन है, तो कितना जितना गुना भी होगा वो हमारा मूलधन भी उतना गुना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे हम, अब ये देखो, नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे कि जैसे हमें सिर्फ ये दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बता देगा कि उस वो कितना है, वो गिवन होगा, और उसमें हमें क्या बताना है, मूलधन। ठीक है, सॉरी। अब देखो, दूसरे साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज बता दिया जैसे, तो दूसरे साल का इसमें चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 11 रुपए। ऐसे ही किसी रेट दे देगा और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज बता देगा, तो हमें प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं वो देखो। अब देखो भाई, क्वेश्चन देखो, दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई दे दिया हमें 63 रुपए, और ब्याज की दर दे दी 16 सही 2/3%। सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया, 63 रुपए, और ब्याज की दर कितनी दे दी हमें, रेट क्या है, 16 सही 2/3% वार्षिक। तो हमें मूलधन बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। कैसे, अब 16 सही 3/6 अगर कैलकुलेट नहीं करना तो फिर बता देता हूं, कल नहीं आता है तो 16 तिया 48, और ये जुड़ेगा हमारा। तो देखो, 16 तिया 48 और +2 50, 50/3, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, 50×2 100, ये कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है भाई,
क्या दिया है, दूसरे साल का दिया है, तो हमें 2 साल का निकालना है, मतलब 2 साल का निकालेंगे तो जो नीचे जो 6 आया है उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। समझ में आई है ये बात? ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। हमने 36 मान लिया मूलधन, और उसका 16 से 2/3% मतलब 1/6। 1/6 के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना होगा, 6 रुपए। 36 का 1/6 6 रुपए ही तो होता है। ऐसे ही दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 1/6 के हिसाब से 6 रुपए। ठीक है, अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, 1/6। इस पे भी 1/6 लगेगा, 1/6 लगेगा, 6 का 1/6, 6 गुना 1/6 मतलब 1। ये कितना आ गया, 1। ये इसके ब्याज के ऊपर ब्याज दिया। क्या है हमें, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 63 रुपए। तो दूसरे साल का टोटल कितना बन जाएगा, ये तो पहले साल का हो गया, फर्स्ट ईयर का, ये दूसरे साल का हो जाएगा टोटल मिला के। ये तो सीधा मूलधन पे लगा है, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है दूसरे साल। तो दूसरे साल टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 1 7 रुपए। और ये कितना दिया है क्वेश्चन में हमें, 63। तो कितना गुना है, ये 63 क्या है, गिवन है। 63 दिया है तो कितना गुना है, 9 गुना, 7 निमा 63। तो ये भी कितना गुना होगा, 9 गुना। और 9 गुना करते हैं तो वो ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अगर वैसे भी गुणा कर सकते हो आप, 9 छिका 54, 5 से लगे 9 तिया 27, 27 और 5 32, तो 324। अब ऐसे देखो, और अगर ऐसे करना है तो देखो पहले क्या करेंगे, 9 को 10 से कर लेंगे, इसको 36 को 10 से करेंगे तो 360, और उसमें से 1 घटा देंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 36 10 माइनस 1। 9 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 36 को पहले 10 से गुणा होगी 360 माइनस 36। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अगर आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी तो ये आप माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे सीधा कि अच्छा 10 से गुणा करेंगे तो 360, और 360 में से 36 घटा देंगे तो 324, 60 में से 36 घटाएंगे तो 324 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 324। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका साथ साथ में मैं कैलकुलेशन के लिए इसे बता रहा हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन को और इजी तरीके से कर पाओ। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस पे कोई फिगर की बात नहीं है, आप सीधा गुणा करो इससे और आंसर निकालो। ठीक है, तो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, ये टाइप समझ में आई है भाई? तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। क्या है कि जो दूसरे साल का है वो सीआई बता रखा है हमें, उसका वो ब्याज बता रखा है, और दर कितनी बता रखी है, 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। ये चीजें आपको सोल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और वैसे तो ये चीज तो याद करने की होती है। अब इस क्वेश्चन में सोचो, अगर आपको ये चीज याद है तो देखो कुछ भी नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो ये चीजें। कैसे कैसे करोगे माइंड में कैलकुलेट, पता है कि 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। अब 6 का हमें क्या लेना, 2 साल का बताना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। चलो मान लिया भाई, हमने मूलधन कितना मान लिया, 36 रुपए। उसका पहले साल का गिनेंगे तो क्या है, 1/6 6 रुपए। दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 6, और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1। तो दूसरे साल का टोटल कितना होता है, 7। और 7 हमें कितना दिया है, 63। दूसरे साल का 63 दिया है, तो 7 का कितना गुना है, 9 गुना। तो मूलधन भी हमारा 9 गुना होगा। 36 किया था उसका 9 गुना होगा। 36 निमा कितना होता है, 324। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डॉट बना लो, मैं आगे से हट जाता हूँ। अब देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आए। कि दूसरे साल का सीआई है वो कितना दे दिया, 75 रुपए, और रेट क्या दे दिया, 20% वार्षिक। और हमें क्या बताना है, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन बताएंगे तो वही चीज, रेट 20% दिया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। जैसे 20% को लिखेंगे तो 20/100, 20 को 5 से कटेगा तो 1/5
5, नीचे क्या है 5, तो 5 का दूसरे साल का निकालना है तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 का 1/5 पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 का 1/5 कितना होता है 5। भाई 25 का 1/5, 5 का 5 से कटेगा तो 5 होता है। अब ऐसे ही दूसरे साल का कितना हो जाएगा 1/5 5। ठीक है, अब दूसरे साल का सीआई दे रखा है, सीआई मतलब ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है 1 ही होता है 1। ठीक है, तो ये दूसरे साल का टोटल सीआई कितना है, सिर्फ हमें क्या दिया है दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना हो गया 6 रुपए, और 6 कितना दिया है हमें, गिवन कितना है 72, कितना गुना है 12 छिका 72, 12 गुना है, तो हमारा ये भी क्या होगा 12 गुना होगा। तो कितना हो गया 12 गुना, अब कैलकुलेशन से 12 से कर दो, 12 पंजू 60, 6 हो गया 12 दूनी 24 और 3 24 और 6 30, 300 हो जाएगा। अगर और वैसे करना है तो देखो 12 को क्या तोड़ सकते हैं, पहले 10 से करो और फिर 2 से करके जोड़ दो। जैसे 10 से करेंगे तो 25 की, 10 से करेंगे तो 250, और फिर 2 से और करनी है, 2 से 25 दूनी 50, 250 में 50 जोड़ दो कितना हो जाएगा 300। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो अगर आपके ये याद है 1/5 होता है, 25 कर देंगे 1/5 5, और फिर 5 और फिर ये 1 हो जाएगा। टोटल दूसरे साल का सीआई कितना हो जाएगा 6 रुपए, दिया कितना है 72, 12 गुना। ठीक है, और ये 12 से गुणा करते हैं, ये कैसे पता लगता है, अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो बता देता हूं। जैसे कि 72 है ना, जो 72 उसको हम इससे भाग करके देख लेंगे, तो ये कितना आता है 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 गुना होता है, तो ये 12 गुना हो जाएगा। तो हमने जो मूलधन माना है वो भी क्या हुआ 12 गुना होगा, और उत्तर क्या आ जाएगा 300 रुपए। ठीक है, नोट करो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन कितना दे दिया। देखो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके और पहले क्वेश्चन को समझें अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बताया है कि मानव मूलधन कितना है 4000 रुपए, और रेट कितना दे दिया 10%, और समय क्या दे दिया 21 माह। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब अगर फार्मूले से करेंगे तो वो चीज बता रहा हूं, अगर फार्मूले से करते हैं, अगर 21 माह आ गया तो फिर हम फार्मूले से करेंगे तो कितने पजल हो जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाती है। तो अब इस तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से एक बार सोल्व करके देखो, आपको 20 सेकंड का समय देते हैं। हुआ भाई, देखो हुआ है तो ठीक है, बेस्ट है। और अपना कमेंट में बताना कितना आंसर आया है। अब देखो 21 माह बताया गया है, 21 माह का मतलब देखो कितने साल हो गए, कितने साल से कम है ये, एक एक साल में 12 महीने हो गए, तो 2 साल में 24 हो गए, 24 से कम है 21 माह, मतलब 2 से कम है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 साल तक तो चक्रवर्ती ब्याज उसमें निकालना पड़ेगा। और अब इसको कैसे करेंगे वो देखो, समय दे दिया 21 माह, 21 माह का मतलब पहले में 12 महीने हो गए, 12 में कितने जोड़ेंगे, ये तो 1 साल हो गया, ठीक है 1 साल का निकाल लेंगे 12 महीने का। 12 में कितने जोड़ेंगे 9 महीने, और 12 और 9 21 होते हैं ना, तो 9 महीने और जोड़ने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के पूरे साल का हम 9 महीने का निकाल लेंगे, और उसमें पहले साल का जो है 12 महीने का ब्याज वो जोड़ देंगे, तो हमारा 21 माह का ब्याज है वो निकल आएगा। देखो नहीं समझ में आया तो अब देखो क्या करेंगे, हम पहले तो 12 महीने का निकाल लिया, इजी है, 1 साल का। तो फिर क्या करेंगे, दूसरे साल का ब्याज निकाल के पूरा सीआई उसका हम 9 महीने का निकाल लेंगे, और उसको पहले साल वाले में जोड़ देंगे तो 21 महीने का आ जाएगा ना। तो क्या है ये, क्या होगा हमारा सीआई 4000
इंटू 1+10/100 और समय कितना आ गया 7/4 और -4000 प्रिंसिपल वही घटाते हैं। तो अब ये बताओ इसकी पावर 7/4 करके कैसे निकालोगे? निकाल तो सकते हैं बट ये कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना हार्ड हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन पे इतना समय देंगे तो कैसे करेंगे हम एग्जाम में? तो देखो कैसे करेंगे भाई इसको, इस चीज को भूल जाओ आप, ये कोई चीज भी थी फार्मूला वार्मूला, मैं सारा ही मैथ आपको ऐसे कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फिर फार्मूला तो अपने आप बना लेते हो आप। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे भाई, 4000 है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे 10% के हिसाब से, 10% मतलब 1/10, 1/10, 4000 को 1/10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, मतलब सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। 10% कितना हो जाएगा, इसकी एक जीरो कट जाएगी, कितना 400 रुपए, ये पहले साल। दूसरे साल भी 1/10, ये कितना हो जाएगा 400, ये दूसरे साल का हो जाएगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या करेंगे, इसका भी 1/10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 का 40। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा दूसरे साल का सीआई 440, 440 हो जाएगा ना। 440 को क्या करेंगे हम, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया, फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया, और ये जो 440 है कितना बन गया टोटल 440, ये क्या है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का सीआई है, चक्रवर्ती ब्याज है। पहले तो ये ब्याज इसके मूलधन पे लगा है और दूसरा क्या है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। ठीक है, तो दूसरे साल का सीआई कितना होगा 440, ये कितने महीने का है, ये है 12 महीने का, 12 महीने का है ना, हमें निकालना है 9 महीने का। 9 महीने का निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब ये 12 महीने का है 440, तो एक महीने का कितना होगा 440 डिवाइड बाई 12। ऐसे ही हमें कितने का निकालना है 9 महीने का, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा गुणा में 440 गुणा में 9 और डिवाइड बाई क्या था 12। 9 तिया 3 तिया 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अच्छा ये नीचे दिख नहीं रहा, ऊपर बताते हैं इसको क्या करेंगे भाई। ये 440 है ना, ये 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 12, और 9 महीने का निकालना है तो 9 से गुणा हो जाएगी। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से कितने पे कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0, तो 110 की 3 से करेंगे तो 11 तिया 33, 33 की आगे 0, ये कितने आ जाएगा ये 9 महीने का ब्याज आ गया हमारा, 9 मंथ का सीआई 330। हमें निकालना है 21 माह का, तो एक साल का 12 महीने का तो ये है, और 9 महीने का हम वो जोड़ देंगे, तो टोटल कितना बन जाएगा, इसमें क्या करेंगे 400 प्लस 330, टोटल कितना हो जाएगा 730 आंसर। ये भी नहीं दिखा भाई आपको, 400 में क्या करेंगे 330 जोड़ देंगे, 0 3 और 7, ये कितना आ गया 730 आंसर। ठीक है, समझ में आया, उत्तर कितना आ गया 730। ओके, कैसे किया है भाई एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, ये आपका समझने में थोड़ा सा बड़ा हो गया वरना छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको फिर से करते हैं एक बार। क्या है, मूलधन में क्या दिया है 4000, दर कितनी दी है 10%, समय कितना दे दिया 21 माह, 21 माह मतलब 9 12 महीने और 9 महीने में तोड़ दिया हमने, तो एक साल का पहले तो 4000 का, एक साल का कितना हो गया 400। अब और दूसरे साल का भी निकालेंगे हम, दूसरे साल का निकाल के हम 9 महीने का निकाल देंगे। अब ये देखो दूसरे साल का 400 हो जाएगा मूलधन पे, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज 40, ये कितना बन गया 440, ये 12 महीने का हो गया पूरा, दूसरे साल का हो गया मतलब 12 महीने का। तो 12 महीने का है तो 9 महीने का निकालेंगे तो क्या करेंगे 440 डिवाइड बाई 12 और गुणा में 9, ये कितना आ जाएगा 330, ये 9 महीने का आ गया 330, और एक साल का पहले का कितना था 400, 400 में 330 जोड़ देंगे तो 730,
तो टोटल हमारा 21 महीने का कितने का आ जाएगा? 730 रुपए। ठीक है, अब आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पूरा देख लो इसको। अब देखो भाई, आज की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मूलधन 51,200 रुपए। ठीक है भाई, और दर दी गई है 12.5%। वार्षिक, और निकालना क्या है? 2 साल, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। ऐसा नहीं है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि क्या है कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, सिर्फ दूसरे साल का, ना कि पहले साल का कुछ। ठीक है, तो अगर वार्षिक दर दी गई है और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है सिर्फ दूसरे साल का, तो हम कैसे निकालेंगे? अब वो देखो, अब 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। नहीं समझ में आ रहा तो फिर वही बात, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100, 2500 के 100, तो इसको क्या आ जाएगा? 1/8। और 1/8 है तो नीचे की क्वांटिटी क्या है? 8। 2 साल, दूसरे साल का पूछा है ना, तो हमें 2 साल तक निकालना है। 2 साल तक निकालना है तो इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, अब पहले साल का 1/8, 64 का 1/8 कितना होता है? 8 ही। और इस 64 का 1/8 दूसरे साल का 8, ये तो मूलधन पे लग जाएगा। ठीक है, और अब क्या है, ये जो 8 दिया गया है ना, इस पे भी तो 1/8 लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये टोटल कितना है? दूसरे साल का, मतलब सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। ठीक है, ये 9 हो गया। और गिवन क्या है हमें? हमने सिर्फ मान, ये है कितना है? 51,200। या तो सिर्फ चाहे आप 51,200 को लेके चल सकते हो। ये दिया क्या है? मूलधन हमने ये माना है, बट ये कितना गुना है? 51,200 था ना, इसको डिवाइड क्या किससे कर लेंगे? 64 से कर लेंगे। 64 से करेंगे तो देखो ये कितना होता है? 8। 800 से गया, कितना गुना होता है? 800 से। तो ये भी कितना गुना होगा? 800 का गुना होगा। ये टोटल कितना आ जाएगा? 7200 रुपए आंसर। ठीक है भाई, समझ में आई है ये चीज? कितना गुना दिया हुआ है? मूलधन 800 गुना हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम? जो सिर्फ दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 9 हो गया। और वो 9, अगर मूलधन हमने 64 मानना है तो 64 कितना गुना है? 800 गुना होगा 64, क्योंकि कितना दिया है मूलधन? गिवन कितनी, ये वैल्यू कितनी है? ये गिवन है, गिवन वैल्यू का 800 गुना है। तो हम इसका भी 800 गुना करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो वैल्यू 51,200 है, तो वो 64 की 800 गुना होगी। तो वैसे तो ये 9 आया हमारा, बट 800 गुना, अगर ये मूलधन एक्चुअल वैल्यू 800 गुना है, तो हमारा जो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी 800 गुना होगा। ठीक है, 800 गुना होगा तो 9 को 800 से गुणा करें तो 9 8 72, 7200 रुपए आंसर आ जाएगा हमारा। अगर वैसे भी कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे? 51,200 को 1/8 लेके चलो, इसका 1/8 लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6400। 51,200 का 1/8 कितना होता है? 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 48, 800 के 32, 2 6400। ऐसे ही दूसरे साल का करेंगे तो 6400। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका भी तो 1/8 होगा ना, इसका भी 1/8 होगा, तो 6400 का 1/8 कितना होगा? 8 से 8 8 64, ये कितना हो जाएगा? 800 रुपए। अब दूसरे साल का सीधा क्या हो गया? दूसरे साल का तो सिर्फ ये होगा। टोटल चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो ये भी जुड़ेगा, पर सिर्फ दूसरे साल का पूछा है, तो दूसरे साल का पूछा है तो 6400 और 800 कितना हो जाएगा? 7200। ये आपका आंसर है। आपको देख लो, वो इजी लग रहा है तो उस तरीके से कर सकते हो। अगर ये इजी लग रहा है, अगर मूलधन जितना दिया है उसका 1/8 लेके चलेंगे,
और ये उसका दूसरे साल का सिर्फ इतना होगा, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, जोन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे वो नोट कर लेना, और एक में पजल मत होना, दोनों में जो आपको मेथड अच्छा लग रहा है उसी पे चलना। अगर ऐसा मूलधन लेके चलोगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर ऐसे निकालना है दर को लेके तो वो जैसे 800 गुना हो गया इसका, तो हमारा जो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो भी 800 गुना होगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये अच्छे से आप इनका नोट्स बनाना और इसको रिवाइज करना बार बार। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद में हम कल की क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे, जितनी टाइप होंगी वो एक बार उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, और ऐसे ही टाइप वाइज चलते जाएंगे। हम हर टॉपिक का, हर चैप्टर का हम टाइप वाइज करवाएंगे। तो आपका ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि पूरा पढ़ने के बाद भी ये नहीं पता लगता कि अच्छा पढ़ तो पूरा रखा है बट क्वेश्चन करने लगते हैं, अच्छा ये भी रह गया, ये भी बच गया, वो भी बच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। बात मैं जो आपको करवाऊंगा वो क्या करवाऊंगा, टाइप वाइज। जैसे एक चैप्टर में जैसे आपकी 10 टाइप बनती है ना, तो आपके टिप पे 10 की 10 टाइप होंगी। आपको इतने क्वेश्चन याद, एक देखो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं चैप्टर में, 200-300 हो सकते हैं, पर टाइप क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि टाइप भी बहुत ज्यादा होंगी। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है वो कुछ ही टाइप होती है जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं आपको करवाऊंगा, और वो टाइप आपकी याद रहेंगी। तो क्वेश्चन कितने भी आ जाओ आपको ये याद होना चाहिए, अच्छा ये टाइप का तो मेरे को आता है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, और आप एग्जाम को बिल्कुल इजी तरीके से क्रैक कर जाओगे। और सीटी में भी क्या है, कई बच्चे सोचते हैं कि सीटी में वेटेज कम है तो इतना पढ़ने की नीड नहीं है, बट ये देखो 20 से 25 का रीजनिंग और मैथ को मिला के वेटेज है, और यहाँ पे 50-60 नंबर तो एवरेज बच्चे ले ही लेते हैं, पर सिलेक्शन के लिए आपको 80 प्लस पूछना पड़ेगा, और वो पूछने के लिए आपको ये क्वेश्चन आप ये अवॉइड नहीं कर सकते, मैथ का और रीजनिंग का। इसलिए मैथ पढ़ना इतना जरूरी हो गया सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं वो ये लिमिटेड हम क्वेश्चन करेंगे, लिमिटेड टाइप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का कल करते हैं। थैंक यू।